सुभान इनका छोटा सा एक बच्चा, हाय हाय हाय, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, माँ से इजाजत लेके निकला। माँ आज खेलने का मन कर रहा है, मदीने में अपने दोस्तों को इकट्ठा करके आज किसी मैदान में खेल खेलूंगा। अपने माँ ने लाल के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा, मेरे लाल अपनी माँ की लाज रखना, खेलना तो ऐसा खेल खेलना तेरा कोई खेल भी देखे तो देख के कहे ये मुस्तफा का गुलाम है। खेल भी ऐसा खेल कोई देख के कहे मुस्तफा का गुलाम है। तवज्जो नबी की महफिल है यार, ये हंसना हंसना नहीं। मैं अब बहुत प्यारा टॉपिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अगर आप सुनेंगे तभी पेश कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमारे बच्चे भी खेलते हैं, कोई पबजी, कोई बग्गीबाज, कोई ताश, कोई पैसों से, है ना, कोई जुआ। हमारे बच्चों के खेल हैं ये। हाय हाय, सिहाबी का बच्चा, अबू दरदा का बेटा, मदीने में छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया। ये भाई खामोशी से चला दो बेटा, आवाज नहीं। इसलिए कि तकरीर करना तो सब कर लेते हैं, तकरीर याद करा देना लोगों को, ये कमाल की बात है। मैं खाली तकरीर नहीं करता, मैं तकरीर तो करके चला जाऊंगा, ऐसे कर जाऊंगा आप सुनकर सुबह को, नहीं, मैं तकरीर करता भी और याद भी कराता। मैं जितनी करता हूं ना, मेरी 60% तकरीर लोगों को जबानी याद हो जाती है। अपना मसला ये नहीं है कि आंखें मीच के शुरू हो गया क्या, नहीं, हर तरफ देखता हूं कौन क्या कर रहा है। ये हमारे बच्चे हैं, कोई अंटों से खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई पतंग से खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई गेम खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई ताश और बग्गीबाज खेल रहा है। ये मदीने में एक सहाबी का बच्चा है, अबू दरदा का बेटा है, मदीने में निकला है। सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में सारे बच्चों से बोला, आज कोई खेल खेलेंगे। अबू दरदा के बेटे के पीछे पीछे मदीने में सारे बच्चे चल दिए। लोगों एक मैदान में जाके सारे बच्चे जमा हो गए। अबू दरदा का शहजादा सारे बच्चों को इकट्ठा करके खड़ा हो गया, कहने लगा, आज मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा आज कोई खेल खेला जाए, आज मैं सारे दोस्तों को इकट्ठा करके ले आया हूँ। सारे बच्चे कह रहे थे, अबू दरदा के बेटे तेरे खेल पे कुर्बान जाए, मगर खेल कौन सा होगा? अबू दरदा का बेटा बोला, खेल ऐसा होगा कि हमारा खेल देखने वाला भी झूम के कहेगा ये खेल भी लाजवाब, ये खिलाड़ी भी लाजवाब। बेशक बेशक, क्या बात है वाह, सुभान अल्लाह। सारे बच्चों को उसने लाइन में लगा दिया। अबू दरदा के बेटे ने कहने लगा, खेल मैं खिलाऊंगा, आज की खेल का कैप्टन मैं हूँ, आज खेल मैं बताऊंगा कैसे खेला जाएगा। मदीने में छोटे छोटे बच्चे लाइन लगा करके खड़े हैं। जो सबसे बड़ा बच्चा था सबसे आगे खड़ा कर दिया, जो उससे छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया, जो उसका छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया, उसका छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया। लोगों जरा गौर कर दो, अबू दरदा के बेटे ने सारे बच्चों को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद अबू दरदा का बेटा सबसे छोटा था, सबसे पीछे खड़ा हो गया। खेल की शुरुआत होने वाली है। उसी मैदान में जहां ये बच्चे खेल रहे थे, मुस्तफा जान रहमत का गुजर हो रहा है। मेरे नबी ने बच्चों को खेलता देखा, मेरे नबी रुक के खेल देखने लगे। यार उन बच्चों का आलम क्या होगा जिनका खेल देखने के लिए आमिना का लाल रुका हो। सुभान अल्लाह, वो खेल क्या था? एक पैगाम था। लोगों जरा गौर करो, अबू दरदा का शहजादा बोला, अब खेल जब मैं इशारा करूंगा तो खेल शुरू होगा। सबसे आगे वाला बच्चा अपने खेल की शुरुआत अजान के पहले कलमे से करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं हजरत, सुभान अल्लाह, क्या खेल है। और मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा के बच्चों को देख रहे हैं, लाजवाब खेल है। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताऊं, बच्चा तो बच्चा, थोड़ा ही कबला दो ऑपरेटर साहब, बच्चा तो बच्चा है, उसको जो समझ में आ जाए वही खेल है। बच्चा तो बच्चा है, उसके जो भी समझ में आ जाए वही खेल। ये बात सही है कि नहीं? बच्चा तो बच्चा, जो भी अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो वो खेल है। बात है कि नहीं? वो खेल है उसका। इसलिए अगर बच्चे को तुम अच्छी तरबियत दोगे तो वो अच्छे कामों में भी एंजॉय कर लेगा, वो अच्छे कामों में भी एंजॉय कर लेगा। इसलिए कि बच्चा है। इको बढ़ाएं, गूंज बढ़ाएं, इको खूब बढ़ा दें। हेलो बढ़ा दीजिए। सबसे अगले बच्चे को इशारा मिला, खेल शुरू कर दिया, एंजॉय करने लगा। बोला बड़े प्यार में, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, क्या यार बच्चों का खेल होगा। हाय हाय हाय।
दूसरे का नंबर आया, वो भी बड़े प्यार में बोला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं अपने अपने खेलों से। सुभान अल्लाह। हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को, जिन घरों में दीन का माहौल है, मैंने एक घर में देखा कई बच्चे इकट्ठे थे, जलसा करते। हाँ, छोटी छोटी कुर्सी थी लगाई बच्चों ने, उसे एक को मुकर्रिर बनाया। वो जो भी उसके दिल में आ रही थी, अपने दो चार बातें दीन की बता रहा था। घर वालों ने बताया, हजरत हमारे बच्चे रोजाना जलसा करके खेलते हैं, क्योंकि उनके वालिदैन के दिलों में और उनकी धड़कनों में नबी के जलसे और मिलाद बस चुके हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे भी वही करेंगे। बच्चा तो बच्चा है, किसी भी काम में वो एंजॉय कर लेता है। हाय हाय हाय। किसी दूसरे का नंबर आया तो वो भी बड़े प्यार में बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लास्ट में अबू दरदा का शहजादा खड़ा था, बड़े प्यार से बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्तफा खुश हुए। मेरे नबी ने फरमाया, अबू दरदा के बेटे इधर आ जा, तेरा खेल लाजवाब है, अपने खेल का इनाम लेता चला जा। तेरा खेल लाजवाब है, अपने खेल का जरा इनाम लेता चला जा। मुस्तफा की बारगाह में, को कम करो, मुस्तफा की बारगाह में अबू दरदा का शहजादा आया। आने के बाद में मुस्तफा के कदमे नाज को बोसा दे के खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, आका अगर आप किसी को अता कर दे तो जमाने का उसको मालदार बना देते हैं, आप किसी को अता कर दे तो जमाने भर में किसी के दर पे वो चौखट पे नजर नहीं आता। आका मैं तो आपकी अताओं का ख्वाहिशमंद हूँ, आका मुझे अता कर दे। करीम मुस्तफा ने कहा, तेरा खेल लाजवाब, आज ऐसा इनाम मिलेगा कि इनाम लाजवाब। मेरे मुस्तफा ने इसके सर पे हाथ रखा और हाथ रख के फरमाया, जा मैंने खेल के इनाम में तुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, अजमत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खेल का इनाम लेके अबू दरदा का बेटा घर पहुंचा है। घर गया तो मुस्कुराता जा रहा है, घर गया तो बालों को चूमता जा रहा है, घर गया तो झूमता झूमता जा रहा है। माँ ने देखा मेरे लाल गया था तो इतना खुश ना था, माँ ने कहा मेरे लाल गया था तो मुस्कुराता नहीं था, माँ ने कहा मेरे लाल कभी सर के बालों को हाथों से बोसे देता है। अरे क्या हुआ? कहने लगा, माँ मुझे कुछ ऐसा इनाम मिला है, तुझे पता चला तो तू भी झूमेगी। मेरे लाल क्या लाया है? कहने लगा, माँ आज तो मैदान मार के आया, मैं खेल रहा था, खेल इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मदीने वाले आका ने मेरे सर पे हाथ रख के माँ मुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। जिंदाबाद, क्या बात है, बेशक क्या कर दिया है, जन्नत का हकदार बना दिया है। हाय ये बच्चे हैं यार, ये तुम्हारी तारीख है। हाय आज हमारे बच्चों के हाल ये हैं, हम आपको बता नहीं सकते। बच्चा तुम्हारा मुस्तकबिल है। लोगों मैं ये मना नहीं कर रहा बच्चों को कि इंग्लिश ना पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, अल्लाह तुम्हारे बच्चे खूब इंग्लिश पढ़ें, खूब हिंदी पढ़ें, खूब तुम्हारे बच्चे दुनियावी तालीम हासिल करें, मगर दीनदारी से कभी उन्हें दूर ना रखना, कभी उन्हें दूर ना रखना। दीनदारी उनकी घुट्टियों में पिला देना, दीनदारी उनसे इतना करीब रखना, इतना करीब रखना, इतना करीब रखना कि दुनिया में वो कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, मगर उनका तरीका दीन का तरीका हो। सुभान अल्लाह, तरीका उनका तरीक़े मुस्तफ़ा, इससे हट कर ना जाए, इससे हटकर जिंदगी गुजारने में हम तबाह हो जाएंगे।
मैंने शुरू में जो तकरीर के आपसे कहा था कि मुस्तफ़ा का तरीक़ा ही हमारे लिए ज़रिया नजात है, इसके अलावा जिंदगी में हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। पूरी दुनिया ने नए नए तरीके जरूर निकाले हैं, मगर तेरी मुस्तफ़ा जैसा तरीका किसी का है ही नहीं। अगर हो तो बताओ मुझे। तेरे नबी का तो हर तरीका इतना लाजवाब है कि आज तक साइंस उस पर रिसर्च कर रही है कि नबी के तरीके में कोई गलती मिल जाए, मगर खुदा की कसम वो खुद गलत साबित हुए, नबी के तरीके गलत साबित न कर पाए, वो खुद गलत साबित हो गए मगर नबी के तरीके गलत साबित नहीं कर पाए। एक अंग्रेज ने अभी कलमा पढ़ा है, एक ईसाई ने, उसने कुरान पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि कुरान में गलती निकालेगा। उसने अरबी ग्रामर पढ़े कि मैं अरबी ग्रामर के हिसाब से गलती निकालूंगा। जब बेहतरीन वो अरबी का आलिम बन गया और उसने कुरान पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, कुरान पढ़ पढ़ के कुरानी का होकर रह गया, कुरान का ही होकर रह गया। वो कलमा पढ़ लिया। क्या कर लिया? कलमा ही पढ़ लिया। जो ज्यादा मुखालफतें करते हैं ना, कभी कभी वो ज्यादा मुखालफतें जब करते हैं ना तो वो कलमा भी पढ़ लेते। हजरत उमर भी बहुत मुखालफत पे करते थे और कलमा ही पढ़ लिया है। अबू सुफियान ने कलमा पढ़ा। किसने ना कलमा पढ़ा? तुम्हारे अगर तरीके अच्छे होंगे तो जमाना तुम्हारी मुखालफत तो कर रहा है, मगर एक दिन वो भी होगा जो तेरी मुखालफत कर रहा है, वो फिर तेरे नबी का कलमा भी पढ़ता नजर आएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन करीब है। लेकिन लोगों जब हम ही नहीं अमल करेंगे, हम ही नहीं लोगों को बताएंगे, तो मुझे बताओ लोगों को पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? हमारी बच्चियां जब बाजारों में सबसे बढ़ चढ़ के बेपर्दगी में हिस्से लेंगे, हमारे ही बच्चे जब शराब के अड्डों पे नजर आएंगे, हमारे ही नौजवान जब बेहयाई के बाजार में सबसे आगे नंबर पे नजर आएंगे, तो कौन यार हमें देख करके इस्लाम कबूल करेगा? मुझे बताइए यार। हमारा तरीका देख के ना लोग इस्लाम कबूल करते थे। ए बच्चों खामोश, हमारा तरीका देख के ना लोग इस्लाम कबूल करते थे। जब हमारा तरीका लोगों ने देखा तब ना लोगों को इस्लाम अच्छा लगा। जब हमारा तरीका ही यार बहुत खराब हो गया तो लोग फिर क्यों इस्लाम को कबूल करेंगे? क्यों लोगों को इस्लाम अच्छा लगेगा? नेपाल की एक अभिनेत्री ने भी चंद साल पहले इस्लाम कबूल किया था। हीरोइन ने अभिनेत्री ने उससे पूछा कि तूने इस्लाम क्यों कबूल किया? तो कहने लगी मैंने इसलिए कबूल किया कि जब मैंने इस्लाम को पढ़ा तो जितनी इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है इतनी इज्जत किसी ने दी नहीं है। हाय हाय, इतनी इज्जत किसी ने। कहने लगी मैंने इस्लाम को जब पढ़ा, जब मैंने इस्लाम को पढ़ा तो इस्लाम इतना पवित्र और प्यारा मजहब है, इतना प्यारा मजहब है, इस्लाम ने औरत को कभी तन्हाई नहीं छोड़ा। अगर हज करने भी जाए तब भी उसके साथ में कोई जाएगा, तन्हा नहीं छोड़ा। पिलाने दो अब इनकी मर्जी। इस्लाम ने कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अगर हज करने भी जाए तो औरत साथ में। मेरे जुमलों पे तवज्जो है क्या नहीं है? लेकिन आज हम हैं, कलमा पढ़ते हैं, टोपी ओढ़ते हैं, मुसलमान कहते हैं और कहते हैं हमारी बच्ची का भी पेपर है, ले जाइए। और क्यों ले जाइए? हैं? तुझे पेपर दिलाने का इतना शौक है तो खुद लेके जा। जब हज करने जैसी सआदत पे अल्लाह ने बेटी को किसी के साथ नहीं भेजा, औरत किसी गैर के साथ हज करने भी नहीं जा सकती। जबकि हज करने कोई भी जाता है तो वहां जहन में खुराफात लेके नहीं जाता, सब नेकियों का तसव्वुर लेके जाते हैं। हज करने जाता तो कोई 5 लाख रुपए खर्च करके यूं नहीं जाता कि वहां जाके मैं हरामकारी करूंगा। हर आदमी ये सोच के जाता है वहां जाके गुनाहों से तौबा करूंगा, वहां जाके नमाज पढ़ूंगा, वहां जाके हरम शरीफ में रहूंगा, वहां जाके मुस्तफा की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगूंगा। बोलो यही सोच के जाता है कि नहीं? मगर तब भी इस्लाम कहता है कि औरत अकेली नहीं जाएगी, बेटा साथ जाएगा, भैया अब्बा शोहर साथ जाएगा। ये तेरा कौन सा इम्तिहान है कि हमारी बेटी को भी ले जाइए? क्यों ले जाइए? ये ट्रेंड चल रहा है बहुत। हाँ, एक कार वाला 15 बच्चियों को लेकर जा रहा है इम्तिहान दिलाने के लिए। क्यों पढ़ा रहा है ऐसी पढ़ाई कि तेरी बेटी को खैरों के साथ जाना पड़ रहा? या तो पढ़ाने का शौक है खुद साथ में रह के पढ़ा।
औरत के सिर्फ 4 लोग हमदर्द हो सकते हैं, 5वां उसका, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया का लालच दे दे, मगर वो हमदर्द नहीं होगा, लालची होगा। सिर्फ 4 लोग औरत के हमदर्द हैं, सिर्फ 4 लोग। 5वां अगर ये भी कहे कि मैं किडनी गुर्दे निकाल के इसके लिए दे रहा हूं, तो हमदर्द नहीं, वो लालची। कहीं ना कहीं मतलब है। बहुत प्यारी बात कर रहा हूं मैं। ये 4 लोग बस हमदर्द हो सकते हैं। मेरी माँ बहनें भी सुन लें। हाँ, मैं बता रहा हूं, आजकल ये लड़कियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कॉलेजों में पढ़ रही है, गैर मुस्लिमों से दोस्तियां कर रही हैं, और इनसे कहो कि ये क्या कर रही है, तो कह रही है मौलवी साहब हमारा वाला ऐसा नहीं है। मैंने कहा 4 लोग बस तेरे हमदर्द हैं, बाकी सब जितने भी हैं सब मतलबी हैं, सब मतलबी हैं। उन 4 लोगों का नाम सुनो जो औरत के हमदर्द है। वो 4 लोग, मेरी माँ बहनों कान खोल के सुनो, इन 4 के अलावा 5वां कोई भी कितनी भी प्यार से बात करे, कितना भी लालच दे, कितना भी तेरे लिए कुर्बानी दे, कहीं ना कहीं मतलब है, मतलब वो तेरा हमदर्द नहीं है, वो तेरी इज्जत का लुटेरा है, वो इज्जत का लुटेरा है। उन 4 लोगों का नाम सुन लो, नाम बता दो वो कौन है 4 लोग। नंबर 1 बाप। अगर बाप बेटी से प्यार कर रहा है तो इसका प्यार खालिस है, इसके प्यार में हमदर्दी है, इसके प्यार में शफकत है, इसके प्यार में नफासत है, इसके प्यार में तहारत है, इसका प्यार है, इसके प्यार पे हमें एतबार है। तवज्जो करना, तवज्जो करना। बाप हमदर्द हो सकता है। नंबर 2 भाई। अगर ये प्यार करे तो बहन ये प्यार है, इसके प्यार में तहारत है, इसके प्यार में नफासत है। अगर तेरा भाई तुझे कुछ लाके दे रहा है तो सच्चा प्यार है, लालच में नहीं लाके दे रहा, तू उसकी बहन है, प्यार में लाके दे रहा। तेरा भाई अगर 500 रुपए का भी तुझे सूट ला दे, खुशी से माथे से लगा ले, ये ना कह के मेरे भाई क्या लाया, खुदा की कसम इस प्यार में सच्चाई है, इस प्यार में सच्चाई है। अगर दूसरा तुझे 5000 का भी लाके दे रहा, तुझे सेलिब्रेट कर रहा, सुन ले, तू खुश मत होना, उसमें लालच है, लालच, लालच है, लालच है। तेरे भाई ने अगर तुझे 5 रुपए का भी कोई तोहफा लाके दिया, सीने से लगा ले, उसे सर पर रख ले, इसलिए कि इस तोहफे में सिर्फ और सिर्फ खुलूस है, खुलूस के अलावा कोई नहीं है, कुछ नहीं। 2 नाम हो गए। तीसरा नाम बताओ। तीसरा नाम है तेरा शौहर। सुभान अल्लाह। अगर शौहर भी तुझे कुछ ला दे तो सिर्फ प्यार, सिर्फ खुलूस है, सिर्फ मुरव्वत है। मगर हमारी माँ बहनें अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अगर शौहर ला दे तो शौहर के लायों में 36 कीड़े निकालेंगी, और ये लाया तुम्हें यही पसंद आया था, हाय हाय तुझे पता नहीं। ये मेरी बहन तेरा शौहर अगर लाया है ना, खुदा की कसम अगर इसमें 1000 भी बुराइयां हैं तो अपने शौहर के सामने मुस्कुरा के सीने से लगा ले, अपने सर पे रख के कह दे, ओ मेरे सर के ताज मुझे तो बहुत ही पसंद है, चाहे तेरा दिल मना कर रहा हो कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मगर अपने शौहर को खुश करने के लिए कह दे, ये तो बहुत ही लाजवाब है, ये तो इतना अच्छा लाए हो कि इतना अच्छा मैंने सोचा भी नहीं था। इसलिए कि इस लाने में खुलूस, इस लाने में क्या है, खुलूस है। अगर शौहर हार तभी लाए तो उसे अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, और शौहर के लाए हुए तोहफे को कभी वापस न करो। वापस कराती फिरती हैं, फिर अपने आप जाएंगी कूदती हुई बाजारों में, हाँ दिन भर बुरके खचेड़ेंगी बाजारों में, और फिर लेके आएंगी। तू लेके तो आई है, ये तो बताइए लाए किसकी मनपसंद है, अपना तो वो तुझे ना अच्छा लगेगा, जो तेरा शौहर लाया था वो तेरे शौहर को अच्छा लगेगा। और शरीयत का मसला ये है, औरतें वो जीनत करें जो उनके शौहरों को अच्छी लगे, वो पहने जो उनके शौहरों को अच्छा लगे, वो मेकअप करे जो उनके शौहरों को अच्छा लगे। सब्र शौहरों के लिए, मेकअप करे शौहरों के लिए, बनाव करे शौहरों के लिए, श्रृंगार करे शौहर के लिए। शौहर जो भी लाया है वो उसे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो लाया है ना। और अगर शौहर को अच्छा लगने के लिए औरत बनाव श्रृंगार कर ले तो इसके हर बनाव श्रृंगार पे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, हर बनाव श्रृंगार पे अल्लाह इसको क्या अता फरमाएगा। एक मसला बता दूं अगर आपकी इजाजत हो तो,
औरत के लिए हुक्म यह है कि रात में मेकअप करे, दिन में तो हुक्म भी नहीं, सिर्फ शोहर के लिए। अब तो दिन भर मेकअप करके रात को उतार कर रखती है मेकअप। सही बात है कि नहीं? दिन भर शादी में, समझ रहे हैं आप, रंग पुट्टी करके दिन भर शादी में मेकअप में घूमेगी और रात को आकर पूरा उतार देगी। जबकि हुक्म ये है कि रात को बनाओ श्रृंगार करे, शाम को सिर्फ शोहर के लिए, सिर्फ शोहर के लिए। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? सिर्फ शोहर के लिए, शोहर को अच्छा लगे। अगर शोहर के लिए बनाओ श्रृंगार किया तो इसका बनना सवरना, इस पे भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। लानत पड़ती है उन औरतों पर जो बनाओ श्रृंगार करती है कि शादी में हमें देखेंगे, शादी में कहेंगे भाई वाह क्या लाजवाब सूट है। उन पर लानत पड़ती है अल्लाह उसके फरिश्तों की, वाह क्या जवाब। और अब तो हद ही हो गई है कारी साहब के बिला, शादियों में जा रही हैं तो शादियों में लड़के खाना खिला रहे हैं लड़कियों को, औरतों को। तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, लड़के, इन गुंडों को भी शर्म नहीं आ रही है। हंसने की बात नहीं, रोने की है। इधर मर्दों में पानी नहीं मिल रहा, किसी को खाना नहीं मिल रहा, इधर औरतों में घुसा पड़ा ये गुंडा। अबे तू क्या कर रहा है यहाँ, तो ये खाने खिला रहा, और ये भी इतनी बेहया चुड़ैलिया हो गई है कि इसे भी खाना इसी के हाथ से अच्छा लग रहा। होना तो ये चाहिए था, फाके से आ जाती, कह देती मैं कनीज़े फातिमा हूँ, अगर कोई लड़की या औरत खाना खिलाएगी तो शादी का खाना खाऊंगी, गैर लड़के के हाथ का दिया नहीं खाऊंगी, फाके से चली जाऊंगी मगर गैरों के हाथ का दिया खाना नहीं खाऊंगी। वाह वाह, जवाब नहीं हजरत, माशाल्लाह। जरूरत है ऐसे बयान की, बहुत अच्छी तकरीर माशाल्लाह। मगर ये चुड़ैलिया भी मान के नहीं दे रही है, इसे भी खाना उसी के हाथ का। ओ भाई साहब इधर, तेरा कौन सा भाई साहब है? नहीं मुझे बता कौन सा भाई साहब है तेरा? ये गैर महरम कहा शरीयत ने, ये कौन सा भाई साहब है तेरा? है? भाई साहब अगर नजर आ गया सगा भाई साहब तो छिप जा, भैया ना देख ले। हाँ ये है तेरा भाई साहब, इससे मंगा पानी, जो तेरा सगा भाई है इससे मंगा खाना, चल जायज है। सगा भैया के सामने ना आ जाए, और जितने सब भाई साहब, कोई भाई साहब नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई भाई साहब नहीं है। इस्लाम ने तो चचाजाद, फूफीजाद, खालाजाद, मामाजाद, इन भाइयों से भी पर्दा रखा, इसलिए कि इनसे निकाह जायज है शरीयत में, तो फिर इनसे भी पर्दा है, इनसे भी दूरी इख्तियार कर। बात समझ में आ रही है? नहीं, दूरी इख्तियार करे, परहेज करे इनसे। बात समझ में आ रही है कि भाइयों नहीं आ रही? और एक बात आज और बता दूं, मसला बता दूं, सबसे हार्ड पर्दा साली का अपने बहनों से। ये सालियों को घुमाता फिर रहा मुरादाबाद में, आप शॉपिंग करा रहा, अम्मा भी खुश है, सास भी खुश है, अब्बा भी खुश है, ससुर भी। बहनोई साहब के साथ गई हैं, और जालिम गुंडे बहनोई साहब के साथ गई हैं। जायज था? हराम है ये, हराम। तू जाता लेके अपने बेटे को भेजता। तूने एक ही बेटी तो उसको दी है, तूने सब बेटियों का निकाह कर दिया उसके साथ में। अगर 4 बहनें हैं तो एक का ही तो निकाह है। बहुत अच्छा है। इस्लाम ने तो 4 निकाह जायज रखे, 4 निकाह कर सकता है, लेकिन अगर ये चाहे उसकी सगी बहन से निकाह कर लूं तो इस्लाम ने उसको भी जायज नहीं करार दिया। वो अन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ, अगर पहली बहन मर जाए तो दूसरी से निकाह कर सकता है, दोनों को एक साथ निकाह नहीं कर सकता। वैसे 4 कर सकता है, किसी दूसरी को 4 को रख सकता है, मगर सगी 2 बहनों को नहीं रख सकता। और यहाँ कह रहा है लो साली को शॉपिंग करा लो, मियां जूती चुरवा रहा साली से, साली भी जूती चुरा रही है। अजीब रस्में निकाली है। ठीक है, परहेज रखो, परहेज जरूरी है। देवर भाभी भी परहेज रखें, इनके भी पर्दे जरूरी हैं। साली बहनों भी परहेज रखें। अब मियां इन बातों को अगर कह दो ना तो लोग रिश्ते करने में, ओ भाई इनके और तो बड़ी साहब शरीयत चल रही है। अगर ये बात कह दो बड़ी शरीयत, साली तो सामने आई नहीं बहनोई के,
बड़ी शरीयत चल रही है। अभी शरीयत नहीं चल रही है, ये मुस्तफा का फरमान पे, इस पे अमल करेगा ना तो तेरी भी नस्लें अच्छी पैदा होंगी। ये बुरा लगने की बात नहीं है। आज मेरे घर है, कल को तेरे घर है। ये कानून बनाओ, ये माहौल बनाओ यार, तो बन जाएंगे। कोई एक बनाएगा तो उसको बुराई में शामिल कर देते हैं, उसको जमाने से अलग समझते हैं। मियां इसके घर का तो रूल ही अलग है। रूल अलग नहीं है, इसके घर का शरीयत वाला रूल है। सुभान अल्लाह। ये रूल बनाओ, अपने सब घरों के रूल बनाओ। और एक बात बताओ, रूल तुम बनाओ लड़कों, अगर तुम्हारी कोई साली है तुम खुद परहेज करो, बहन की जगह समझो उसे। जैसे अपनी सगी बहन से परहेज करते हो ना, ऐसे उससे परहेज करो। जैसे सगी बहन के सामने कोई मजाक की बात नहीं कर सकते, ऐसी साली के सामने ना करो। लेकिन जमाना उल्टा, साली से तो मजाक जायज। कह रहा हमारा मजाक का रिश्ता, भी तेरा कहां से रिश्ता मजाक का, जरा मुझे बताइए। वो हम जो है साली बहनों ये इसलिए मजाक कर लेते हैं। कहां से मजाक कर लेते हैं? इस्लाम ने तो मजाक की गुंजाइश किसी को भी नहीं दी है। मजाक तो है ही नहीं। इस्लाम रियलिटी का नाम है, इस्लाम पेवरता का नाम है, इस्लाम ओरिजिनल है। इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं। इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं। इस्लाम मुकम्मल सरापा ओरिजिनल है। हाँ, मजाक बहुत चल रही होती है हजरत। अरे बड़ी बड़ी मजाक है, देवर भाभी कर रहे होते हैं मजाक है। मेरे भाइयों, गुरेज तुम करना, गुरेज इंशाल्लाह। बोलो होगी। बड़ी हल्के हल्के कह रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मौली साहब ने तो सारा मामला गड़बड़ कर दिया। हकीकत है, हकीकत यही है। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह अमल होगा। जोर से बोलो इंशाल्लाह। ठीक है। इन तरीके में गाली कोई भी नहीं बक सकता। गाली तो किसी को इस्लाम में है ही नहीं। अब बात समझने में आगे बढ़ूं कि खत्म करूं? बोलिए। टाइम देख लो एक बार। हाँ, मैं बताऊंगा। 1.5 घंटा मेरी तकरीर माशाअल्लाह हो गई, पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। कितना अच्छा आपने सुना। ये जलसा बहुत कामयाब है। चौथा और बता दूं जो औरत का सही हमदर्द है। पहला बताया था मैंने बाप, दूसरा मैंने बताया था भाई, तीसरा कौन बताया था? शोहर, चौथा है बेटा। चौथा है, ये 4 औरत के हमदर्द हैं, बाकी सब भेड़िए। ये 4 औरत के हमदर्द हैं, बाकी सब भेड़। अगर कोई कहे कि मैं औरत का ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं करेगा। कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं कब डगमगा जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ पता नहीं कब डगमगा। ये 4 लोग ऐसे हैं कि इसकी इज्जत की हिफाजत करेंगे। ये 4 नजरें जब इस पर उठेंगी, जब इस पर उठेंगी तो खुलूस के साथ उठेंगी। कभी भी गलत ये 4 नजरें इस औरत के ऊपर नहीं उठ सकती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाकी दुनिया में जो भी है वो औरत के इस्तेहसाल के लिए लगा हुआ है। किस तरीके से औरत का इस्तेहसाल किया जाए, किस तरीके से औरत को हासिल किया जाए, किस तरीके से इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाए, किस तरीके से इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, ये दुनिया ताक में लगी है। मगर ये 4 वो है जो इसकी इज्जत के मुहाफिज हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने ये जलसा सुना है और बहुत अच्छा ये कामयाब जलसा हुआ है। मैंने 1.5 घंटा आपके सामने तकरीर कर ली। अल्लाह कहने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन। ये 4 लोग मेरे भाई, और इन्हीं 4 को इजाजत है अगर हज करने भी जाए तो ये 4 में से कोई एक साथ जाए। कितना प्यारा मजहब है मजहब इस्लाम। मजहब इस्लाम जैसा तो कहीं तरीका ही नहीं मिला ना, कहीं तरीका नहीं। मजहब इस्लाम